बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर की संरचना। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो भाग होते हैं ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर के दो भाग होते हैं। पहला जो हमारा भाग होता है क्या होता है बच्चों? स्टेटर होता है। और दूसरा हमारा जो भाग होता है बच्चों वो क्या होता है? रोटर होता है ना। पहला भाग क्या है? स्टेटर है। और दूसरा भाग, किसी भी इंडक्शन मोटर की संरचना में दो भाग होते हैं। पहला जो हमारा भाग होता है स्टेटर होता है, दूसरा भाग होता है रोटर होता है। स्टेटर किसे कहेंगे? इंडक्शन मोटर का वह भाग जो क्या होता है? फिक्स होता है, स्थिर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं बच्चों। तो हम लिख लें, इंडक्शन मोटर का वह भाग जो स्थिर होता है वह स्टेटर कहलाता है। अगर देखें बच्चों तो ये हमारा क्या है? यही भाग हमारा क्या है? स्टेटर है बच्चों। और ये भाग क्या हमारा है? रोटर है। ठीक है, ये वाला भाग हमारा है स्टेटर है बच्चों। स्टेटर में करते क्या है? 3 फेज बाइंडिंग क्या करते हैं? स्थापित करते हैं बच्चों ना। तो लिख लेंगे, स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग 3 के गुणक में स्थापित की जाती हैं। मतलब प्रत्येक फेज के लिए क्या करते हैं? अलग अलग हम क्या करते हैं बच्चों? बाइंडिंग करते हैं बच्चों। स्टेटर में 3 फेज बाइंडिंग जो होती है वो 3 के गुणक में स्थापित की जाती है। मतलब कि R के लिए अलग बाइंडिंग करेंगे, Y के लिए अलग बाइंडिंग करेंगे बच्चों, और B के लिए हम क्या करेंगे? अलग बाइंडिंग करेंगे बच्चों। और ये बाइंडिंग हम किस पर लगाएंगे बच्चों? ये कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बने योक पर हम क्या करते हैं? इन बाइंडिंग को स्थापित करते हैं। मतलब बाइंडिंग सहित कोर को हम क्या करेंगे? बाइंडिंग सहित कोर को हम क्या करेंगे? बाइंडिंग सहित कोर को हम क्या करेंगे? कोर को हम करेंगे कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन से बने योक पर स्थापित करते हैं बच्चों। ठीक है, और हम अगर बात करें बाइंडिंग सहित कोर को हम किस पर स्थापित करेंगे? कास्ट आयरन ना, आयरन अथवा कास्ट स्टील से बने, अथवा कास्ट स्टील से बने कोर पर, कास्ट स्टील से बने योक पर हम क्या करते हैं बच्चों? योक पर स्थापित करते हैं बच्चों। ठीक है, जो बाइंडिंग हम करते हैं है ना, जो बाइंडिंग सहित कोर, मतलब कि कोर पर हम बाइंडिंग करेंगे। और ये कोर किस पर स्थापित करेंगे? कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बने हम किस पर स्थापित करेंगे? योक पर बच्चों। मतलब योक मतलब बॉडी जो होती है ना। अगला हमारा है प्रत्येक बाइंडिंग सेट की, अगर हमने बताया कि 3 बाइंडिंग होती हैं ना, और ये बाइंडिंग कितने डिग्री के अंतर पर होती हैं? तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक बाइंडिंग सेट में कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक बाइंडिंग सेट में हम कितने डिग्री का अंतर रखेंगे? 120 डिग्री का। ठीक है, और ये बाइंडिंग जो 120 डिग्री के अंतर पर होती हैं, ये कैसे जुड़ी होती हैं? तो आपस में किसमें जुड़ी होती है बच्चों? श्रेणी क्रम में। ये बाइंडिंग आपस में किसमें जुड़ी होती है? श्रेणी क्रम में।
और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद स्टार अथवा डेल्टा संयोजन में हम क्या करते हैं, संयोजित करते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब प्रत्येक बाइंडिंग सेट को हम क्या करते हैं, आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं बच्चों, और इनसे 6 संयोजक सिरे निकालेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद मतलब पहले तो ये 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित होंगी, और ये आपस में किसमें जुड़ी होती हैं, तीनों बाइंडिंग किसमें जुड़ी होती हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। और इनको हम क्या करते हैं, मतलब कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद इनसे 6 संयोजक सिरे निकालेंगे। ठीक है, 6 संयोजक सिरे निकालने के बाद इनको आवश्यकता अनुसार स्टार अथवा डेल्टा क्रम में हम क्या करते हैं, संयोजित करते हैं बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा स्टेटर है। अब हमारा रोटर के बारे में जानेंगे बच्चों ना, तो इसको आप नोट कर ले भी, है ना, इसको लिख लें। प्रत्येक बाइंडिंग सेट में ना, प्रत्येक बाइंडिंग सेट की तीनों बाइंडिंग में, सेट की तीनों बाइंडिंग 120 डिग्री के अंतर पर हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। बाकी ये बाइंडिंग जो होती हैं, जो बाइंडिंग सेट होते हैं, उनको किसमें, आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, और श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद इनसे 6 संयोजक सिरे निकालेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार जैसी हमें जरूरत रहेगी, स्टार की जरूरत रहेगी तो स्टार में, और डेल्टा की जरूरत रहेगी तो इनको हम क्या करेंगे, डेल्टा में संयोजित करेंगे। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे रोटर के बारे में। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, रोटर के बारे में। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, बनेगा प्रत्येक बाइंडिंग सेट की तीनों बाइंडिंग में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो हमें पता रहेगा कि 120 डिग्री का अंतर होता है। पूछेगा इंडक्शन मोटर की प्रत्येक बाइंडिंग सेट की तीनों बाइंडिंग में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो हमें अगर पता रहेगा, चाहे आईटीआई एग्जाम की बात करें या चाहे कंपटीशन की बात करें, दोनों में पूछता है तो हमें पता रहेगा, तो हम कह देंगे 120 डिग्री, है ना। अगला जो है रोटर है, अगला हम क्या पढ़ेंगे, रोटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों ना। इंडक्शन मोटर का घूर्णन गति करने वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, या घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। ये रोटर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक जो रोटर होता है वो हमारा होता है स्क्वायरल केज रोटर। पहला जो भाग हमारा पहला रोटर होता है वो स्क्वायरल केज रोटर होता है, और दूसरा जो बच्चों हमारा भाग होता है उसे हम बोलते हैं फेज बाउंड रोटर। फेज बाउंड रोटर बच्चों, इंडक्शन मोटर का घूर्णन गति करने वाला भाग, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, रोटर कहलाएगा। और ये रोटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों स्क्वायरल केज रोटर, मतलब गिलहरी पिंजरा प्ररूपी, स्क्वायरल केज इसको लिख सकते हैं टाइप ना, प्रकार ना, मतलब गिलहरी पिंजरा टाइप रोटर। और दूसरा क्या होता है बच्चों, फेज बाउंड रोटर। अब बच्चों ये भी 2 प्रकार के होते हैं। स्क्वायरल केज रोटर भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है सिंगल केज ना, सिंगल, इसमें क्या होगा, ए हो जाएगा सिंगल केज रोटर होता है बच्चों, और दूसरा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डबल केज रोटर होता है, केज रोटर। ठीक है बच्चों, सिंगल केज रोटर में हम करते क्या है बच्चों, हम बताना चाहेंगे कि होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसको, ये रोटर कैसा होता है थोड़ा सा देख लें, बस आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चों
कुछ ऐसी ही आकृति होती है इस रोटर की। थोड़ा सा ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना। इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें होता है इस प्रकार के रोटर को बनाने के लिए हम करते क्या है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का एक खोखला बेलनाकार पाइप जैसा भाग होता है। मतलब पिंजरे के आकार का रोटर है ना, सिंगल रहेगा, मतलब ये जो रहेगा पाइप जैसा भाग सिंगल रहेगा ना, और उसकी आकृति कैसे रहेगी, पिंजरे की तरह रहेगी। इसमें क्या होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना एक खोखला, ये क्या रहेगा, खोखला रहता है बच्चों, खोखला बेलनाकार पाइप जैसा भाग रहता है ना, खोखला बेलनाकार पाइप जैसा भाग रहता है। किसका बना होता है, ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है बच्चों, जिसमें तांबे या एल्युमिनियम की छड़ों को डाला जाता है बच्चों। ये क्या है, तांबे, इसी में इस पाइप में जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर का बना होता है, इस पाइप के बीच में हम करते क्या है बच्चों, तांबे या एल्युमिनियम की छड़ को डालते हैं। और इन छड़ के दोनों मतलब सिरों पर ना, इन छड़ के दोनों सिरों पर, मतलब कह सकते हैं रोटर के दोनों सिरों पर तांबे या एल्युमिनियम के छल्लों द्वारा इन छड़ों को क्या किया जाता है, लघुपतित किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अगर इनको शॉर्ट सर्किट न किया जाए बच्चों तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। वोल्टेज तो दिखाएगा, वोल्टेज रहेगा, लेकिन इसमें करंट क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी। इसलिए क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बने। समझ रहे हैं बच्चों। और ये जो छड़ें हैं, मतलब जो इस खोखले बेलनाकार सिलिकॉन स्टील के पाइप में डाली गई हैं छड़ें, ये क्या करती हैं, बाइंडिंग की तरह बच्चों कार्य करती हैं। ये छड़ें क्या करती हैं, बाइंडिंग की तरह कार्य करती हैं। ठीक है। और इन रोटर में भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये जो छड़ें हैं दोनों तरफ से तांबे एल्युमिनियम के छल्लों से शॉर्ट सर्किट है, जिनके फलस्वरूप क्या होता है, जब ये शॉर्ट सर्किट है तो इंडक्शन की प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार के रोटर में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, करंट फ्लो होती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसके फलस्वरूप ये रोटर क्या करने लगता है, घूमने लगता है बच्चों। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बच्चों डबल केज रोटर ना। दूसरा हमारा होता है डबल केज रोटर। बच्चों स्पष्ट हो जाता है कि केज कैसा रहेगा, दूहरा रहेगा। इसमें क्या था, एकहरा था ना, इसमें क्या था, केज एकहरा केज था, लेकिन इसमें केज जो होगा, जो पिंजरा होगा, 2 लेयर में होगा बच्चों। जो हमारी जो बाहरी परत होगी वो क्या होती है, अर्धबंद होती है, और जो आंतरिक होती है वो पूर्ण बंद होती है। परतों 2 परतें होंगी है ना, एक बाहरी परत होती है जो कि अर्धबंद होगी, आधा ना बंद होती है, और जबकि बाहरी परत क्या होती है, पूर्णतया क्या होती है, बंद होती है। ठीक है, बाहरी परत क्या होती है, पूर्णतया बंद होती है। ठीक है बच्चों, हमें नाम से ही स्पष्ट होता है कि मतलब कि ये क्या है, डबल केज है। मतलब कि इसमें केज जो होगा, पिंजरा जो होगा, डबल कह सकते हैं, लेयर जो होगी 2 होगी पिंजरों की। होता क्या है कि इसमें जो होता है अंदर की गोलाई में है ना, कहेंगे इस प्रकार, इसको दर्शा दें, इसको इस प्रकार दर्शा देते हैं बच्चों। बच्चों देख रहे हैं ना, डबल लेयर है ना, चालक छड़ों की 2 परतें हैं इसमें। ठीक है, जो अंदर की गोलाई में जो मतलब कह सकते हैं खांचे होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण बंद होते हैं, और बाहरी जो अंदर की जो खांचे होंगे वो क्या होंगे बच्चों, पूर्ण बंद होंगे, और बाहरी परिधि
के जो खांचे होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, आधे बंद होते हैं, मतलब कि अंदर से क्या रहेगा, ढका रहेगा, बाहर से दिखेगा, आधा बंद रहेगा। ठीक है बच्चों। और इसमें इस प्रकार के रोटर में चालक छड़ों की क्या होती है बच्चों, दो परतें होती हैं। जो बाहरी परत होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहरी परत होगी बच्चों उसको हम बोलेंगे आउटर केज, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटर केज बोलते हैं। और जो कह सकते हैं भीतरी या भीतरी भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनर केज बोलते हैं। जो भीतरी भाग होता है या कह सकते हैं आंतरिक भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर केज बोलते हैं बच्चों। बाह्य परत के जो चालक होते हैं वो उच्च प्रतिरोध वाली धातु, मतलब कि इसमें पीतल के यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे बच्चों, तांबा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, तांबा यूज करेंगे। बाहरी जो परत होगी उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर केज। जो भीतरी परत होती है उसको बोलते हैं इनर केज, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनर केज। और इसके जो कंडक्टर होंगे इसमें डाले जाएंगे तांबा या कॉपर के, और इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर केज। बच्चों समझने वाली बात है, जो बाहरी परत के जो चालक हैं वो उच्च प्रतिरोध वाली रहेंगे पीतल के, और भीतरी परत के जो चालक होते हैं वो क्या रहेंगे, भीतरी परत के जो चालक रहेंगे वो क्या रहेंगे, तांबे के बनाए जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं चालकों की, इस प्रकार कह सकते हैं क्या, चालकों की बाह्य परत उच्च प्रतिरोध वाली और निम्न रिएक्टेंस वाली हो जाती है। और उच्च प्रतिरोध वाली चालकों की जो बाह्य परत है वो कैसी होगी, इसका प्रतिरोध कैसा होगा, उच्च होगा, और रिएक्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा बच्चों, और रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रिएक्टेंस हो जाएगा निम्न रिएक्टेंस। प्रतिरोध उच्च होगा और रिएक्टेंस क्या होगा, निम्न रिएक्टेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है। उच्च प्रतिरोध और निम्न रिएक्टेंस वाली तथा भीतरी परत जो होती है वो कैसी होती है, भीतरी परत जो होगी वो होगी निम्न प्रतिरोध और उच्च रिएक्टेंस वाली होती है, उच्च रिएक्टेंस वाली होती है। बच्चों समझने वाली बात है कि जो पीतल का होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, सिंपल सी बात है। जो तांबा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। जहां प्रतिरोध अधिक होगा वहां रिएक्टेंस क्या होगा, वहां रिएक्टेंस कम होगा, और जहां प्रतिरोध उच्च होगा वहां पर क्या होगा, जहां प्रतिरोध निम्न होगा वहां रिएक्टेंस क्या होगा, उच्च होगा, और जहां प्रतिरोध उच्च होगा वहां रिएक्टेंस क्या होगा बच्चों, निम्न होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, स्टार्टिंग के समय अगर बात करें हम, स्टार्टिंग के समय क्या होता है, जब हमारा रोटर बच्चों स्थिर होता है उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, रोटर फ्रीक्वेंसी होगी स्टार्टिंग के समय बच्चों, है ना, स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है किसके बराबर होती है बच्चों, स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। स्टेटर फ्रीक्वेंसी के क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है। स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है बच्चों, स्टेटर फ्रीक्वेंसी के होता है ना। लेकिन भीतरी केज का इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होने के कारण, मैंने बताया भीतरी केज का क्या है, इनर केज का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, उच्च है। तो ये बताइए कि जब यहाँ पे उच्च है ना, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक है, तो ये क्या करेगा, धारा के लिए क्या करेगा, अधिक अवरोध पैदा करेगा, और अधिक से अधिक धारा कहाँ फ्लो होगी, बाह्य केज में फ्लो होगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी। और जब बाह्य केज में फ्लो होगी बच्चों तो उस समय हमें क्या मिलेगा, मोटर के लिए अधिक स्टार्टिंग टार्क मिलेगा बच्चों। मोटर के लिए क्या मिलेगा बच्चों, अधिक स्टार्टिंग टार्क मिलेगा, और हमारी मोटर क्या करेगी, उस समय उसका बालागुण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा बच्चों। तब हम कहते हैं कि सिंगल केज रोटर की अपेक्षा क्या होता है, डबल केज रोटर का क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ठीक है। बाकी अब स्क्वायरल केज मोटर और
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये दोनों बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं फेज बाउंड रोटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या बताएंगे, फेज बाउंड रोटर। अगला जो रोटर का प्रकार है बच्चों, दूसरा हम बोले थे, दूसरा क्या है, फेज बाउंड रोटर। फेज बाउंड रोटर। इस प्रकार के भी रोटर में हम जो कोर बनाएंगे वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर पर ही 3 फेज बाइंडिंग हम क्या करते हैं बच्चों, स्थापित करते हैं। मतलब इस प्रकार के रोटर में हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर पर ही हम क्या करते हैं, 3 फेज बाइंडिंग स्थापित करते हैं। और इस रोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों, इस रोटर का जो प्रयोग करते हैं 3 फेज बाइंडिंग जो हम स्थापित करेंगे बच्चों, किस पर स्थापित करेंगे, लेमिनेटेड ना सिलिकॉन स्टील ना, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील हम क्या करते हैं बच्चों, कोर पर हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर पर हम क्या करेंगे, 3 फेज बाइंडिंग हम क्या करेंगे बच्चों, स्थापित करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार के रोटर का उपयोग हम कहां करते हैं बच्चों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है बच्चों। इस प्रकार के रोटर का उपयोग हम कहां करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में उपयोग करते हैं। स्लिप रिंग कहां स्थापित होती है, स्लिप रिंग रोटर की शाफ्ट पर स्थापित की जाती है। और इससे क्या संयोजित होती है बच्चों, इस लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर पर जो 3 फेज बाइंडिंग संयोजित होती है या स्थापित होती है वो किससे संयोजित होती है, स्लिप रिंग से संयोजित होती है बच्चों, जिससे स्लिप रिंग संयोजित, जिससे क्या होती है, स्लिप रिंग संयोजित होती है। बच्चों समझने वाली बात है कि यही भाग है ना, यहीं पर क्या करते हैं बच्चों, 3 स्लिप रिंग हम बच्चों इसी शाफ्ट पर लगाएंगे। और ये किससे संयोजित होती है बच्चों, 3 फेज, जिससे हमारी क्या होती है, 3 फेज बाइंडिंग संयोजित होती है। बच्चों देखें कि ये स्लिप रिंग लगाए, मान लीजिए हमारी क्या है, यही रोटर शाफ्ट है, और इससे हम क्या करते हैं, प्रत्येक फेज के लिए अलग अलग लगाएंगे, आर के अलग, वाई के लिए अलग, बी के लिए अलग। ये स्लिप रिंग किससे संयोजित होंगी, 3 फेज बाइंडिंग से संयोजित होती हैं। और ये रोटर की बाइंडिंग किसमें संयोजित होती हैं, तीनों बाइंडिंग जो होंगी ये किसमें संयोजित होंगी बच्चों, इसमें लिख सकते हैं तीनों बाइंडिंग हमारी किसमें संयोजित होती हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन में मोटर में जो बाइंडिंग की जाती है वो स्टार संयोजन में संयोजित होती है। पूछता है क्वेश्चन, संयोजन में क्या होती है बच्चों, संयोजित होती है ना। ये तीनों बाइंडिंग स्टार संयोजन में संयोजित होती हैं। और प्रत्येक स्लिप रिंग से क्या होता है, एक एक कार्बन ब्रश जुड़ा होता है प्रत्येक स्लिप रिंग से। फिर इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं बच्चों, कार्बन ब्रश लगाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्लिप रिंग पर एक एक कार्बन ब्रश लगाएंगे, जिसका संयोजन क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, सप्लाई के लिए करते हैं बच्चों ना। तो लिख लेंगे प्रत्येक स्लिप रिंग पर,
एक एक कार्बन यूज करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार फेज बाउंड रोटर ना, और हम आगे पढ़ेंगे सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, आज के लिए बस बच्चों इतना ही। ठीक है, हमारे ग्लोबल ITI चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से जो मतलब अब लॉकडाउन की वजह से घर पर उपस्थित हैं और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जुड़ें और बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को मजबूती से करें। ठीक है, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे सिंक्रोनस स्पीड, रोटर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट ऐसे ही। ठीक ना।